नमस्कार मित्रों, आज की क्लास में हम सभी चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के कुछ क्वेश्चंस को जो निम्न है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक लोकमान्य तिलक ने नहीं लिखी है। इसमें से बताना है आपको कौन सी पुस्तक हिंद स्वराज किसकी है, महात्मा गांधी की है। तो इसमें आपको ये है, ठीक है, हिंद स्वराज। राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता। राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषदें भाग नहीं लेती, विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। ओके फ्रेंड्स, यदि सदन का सत्रावसान हो गया हो तो उसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है, राष्ट्रपति। ओके, एंड जो सदन आहूत कराया जाएगा यानी बुलाया जाएगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करेगा। ओके फ्रेंड्स, प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन महात्मा गांधी ने किया है, इसका प्रतिपादन प्रन्यास। ओके फ्रेंड्स, महात्मा गांधी। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कौन पदमुक्त कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति को कौन पदमुक्त कर सकता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों। मतलब कहने का मतलब है पदमुक्त कब कर सकता है उपराष्ट्रपति को। भारत में उपराष्ट्रपति को लोकसभा तथा राज्यसभा जैसे पदमुक्त इस बेस पे कर सकती है, महाभियोग लगाकर। ओके फ्रेंड्स, द्विसदनीय निम्नलिखित शासन प्रणालियों में से किस एक की अनिवार्य विशिष्टता है। इसका मतलब कहने का मतलब है कि ऐसी कौन सी व्यवस्था है या शासन प्रणाली है जिसमें द्विसदनवाद निहित ही होता है। संघात्मक शासन व्यवस्था। ओके फ्रेंड्स, संघात्मक शासन व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं। हमने लेक्चर में, पॉलिटी के लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा की है उस पर कि कोई भी विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक में जिसमें हमने पढ़ाया है, तो उसको, उस लेक्चर को आप लोग देख लीजिएगा। इसमें क्या है, लोकसभा का स्पीकर। ओके फ्रेंड्स, किस प्रांत के राज्यपाल को, किसी प्रांत के राज्यपाल को, इसमें से क्या क्या हो सकता है। देखिए, कोई विवेकाधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत व्यापक विवेकाधिकार, ये भी गलत है। कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार, हाँ ये बात सही है, कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार है राज्यपाल को। उदारवाद का मूल तत्व है, उदारवाद का मूल तत्व क्या है, वैयक्तिक स्वतंत्रता। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है, किसके काम में। ओके फ्रेंड्स, तो यह किस संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा बनाया गया है, तो इसमें आप याद रखना 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से। संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्यों से संबंधित है। 12वीं अनुसूची जो है वो नगरपालिकाओं से संबंधित है। हम आपको कुछ सूचियों के बारे में बता देते हैं कि जैसे पहली सूची में क्या है, राज्य संघ क्षेत्र है। दूसरी सूची में हम शॉर्ट में ऐसे ही बता दे रहे हैं, बाकी जो है आपको विस्तृत जानकारी हम देंगे अपने लेक्चर में, पॉलिटी के लेक्चर में। दूसरी राष्ट्रपति और राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उसमें कैग वगैरह सब आ जाते हैं, ठीक है। तीसरी अनुसूची में जो है औथ ली जाती है, यानी शपथ ली जाती है, प्रतिज्ञापन कहते हैं उसको, ठीक है। चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चौथी मतलब जो शेड्यूल है, 4th शेड्यूल में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है। 5वीं अनुसूची में क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के उपबंध हैं। और 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 राज्य, इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रबंध जो है व्यवस्था की गई है। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद 6ठी हो गई। 7वीं अनुसूची में क्या है, 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और फिर उसके बाद 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची कुछ विधियों का विधिमान्यीकरण, जो हम आपको पूरा विस्तृत रूप से बताएंगे उसमें। जैसे ये एक्चुअली बेसिक स्ट्रक्चर है, और बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा कहाँ से है ये सब बताएंगे उसमें, वही लेक्चर में हम। फिर उसके बाद आ जाते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान किया गया है। दल बदल मतलब जो है प्रावधान नहीं, मतलब उसमें निषेध किया गया है दल बदल को, ठीक है। उसकी शर्तें हैं। 11वीं अनुसूची में क्या है, 11th शेड्यूल में
पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो इस प्रकार से हमने शॉर्ट में आपको अनुसूचियों के बारे में जानकारी मिली है। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन आत्मरक्षा का अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। अब यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों टीजीटी के दृष्टि से, ठीक है। हॉब्स इसमें जो है ऑप्शन आपका सही होगा। संप्रभुता एक विशिष्टता है। संप्रभुता क्या है, एक विशिष्टता है या मतलब किसकी है, राज्य की। राज्य के 4 तत्व हैं जिसके बिना राज्य संभव नहीं है। उसमें क्या है, संप्रभुता, जनसंख्या, ठीक है, और उसके बाद सीमा मतलब जो है भूभाग, और उसके बाद सरकार। इस प्रकार से जो है 4 तत्व राज्य के होते हैं। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। इसमें कौन सा शब्द नहीं है, संघीय शब्द नहीं है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों के अंतर्गत प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं और यह सरकारी आयोग के तहत जो है इसको लाया गया था। अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है, सामाजिक न्याय। किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना की है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है दोस्तों, इसमें बताइए कौन सा होगा, लॉर्ड एक्टन। किसने कहा कि राष्ट्र दैवीय आदर्श की अभिव्यक्ति एवं उसका रहस्योद्घाटन है, अरविंद घोष। प्रभुसत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन जेन ऑस्टिन ने किया है। निम्न कथनों में से कौन सही है, इसमें से सही बताना आपको है। लॉक ने सरकार और राज्य जैसे शब्दों में भ्रम उत्पन्न किया है, तो गलत है क्वेश्चन, ये मतलब गलत है ऑप्शन। लॉक सरकार को राज्य से श्रेष्ठ मानता है, यह भी गलत है। लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है, यह सही है, विभेद किया है लॉक ने। ओके फ्रेंड्स, अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार है, क्या सैद्धांतिक आधार है, इसमें से आपको बताना है शक्तियों का पृथक्करण। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का पृथक्करण, जैसे अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, तो हम लोगों ने शासन प्रणाली मतलब जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जो हमने पिछली लेक्चर में हमने आपको बताया, लेक्चर 23 में हमने बताया है, तो उसमें यह बताया गया कि सेपरेशन ऑफ पावर कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से, और वो भी कठोर पृथक्करण के सिद्धांत को हम लोगों ने अपनाया है। ओके फ्रेंड्स, तो यह जो है अध्यक्षात्मक का जो है एक मतलब सैद्धांतिक आधार है। गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक क्या है, आत्मकथा वैसे हिंद स्वराज है, लेकिन उसका शीर्षक सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ओके फ्रेंड्स, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया, लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम रूसो ने। ओके, ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है, ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है या उत्तरदायी होती है। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्न में से किसके द्वारा किया गया है, समाजवाद शब्द का प्रयोग है, समाजवाद की व्याख्या नहीं कह रहा है इसमें। समाजवाद की व्याख्या कार्ल मार्क्स देगा, लेकिन रॉबर्ट ओवन जो हैं वो क्या करेंगे, समाजवाद शब्द को मतलब सर्वप्रथम बताएंगे कि मतलब जो समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ये रॉबर्ट ओवन ने किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो यह केशवानंद 1973 का केस है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में। हालांकि हमने अपने लेक्चर में बताया भी है, जिसको आप देख सकते हैं। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में लोकसभा की बैठक के लिए क्या गणपूर्ति होती है, 1/10 होती है। 1/10 का मतलब 545 सदस्य होते हैं, यानी 543 वर्तमान में हैं, तो उसमें 543 में जो है आप क्या करिए, 1/10 होता है 543 को, तो आप समझ लीजिए 55 सदस्य गणपूर्ति के लिए हो जाते हैं। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव प्रथमतः कहाँ हुआ, आधुनिक दल व्यवस्था इंग्लैंड में हुआ है। आधुनिक दल व्यवस्था क्योंकि इंग्लैंड में ही टोरी पार्टी और जो है इस तरीके से उनका जो है बनी थी जो है सबसे पहले। ओके फ्रेंड्स,
जो हमने आपको जो है लेक्चर बताया था पार्लियामेंट्री सिस्टम, फिर उसके बाद जो है लेक्चर बताया था जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो बताया था हमने, उस लेक्चर में हमने आपको बताया है कि किस प्रकार से ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा आया जॉन की अध्यक्षता में, मतलब जॉन शासक थे उस टाइम के। 1215 की घटना है, मतलब जो है जब ये मैग्ना कार्टा जो है तो पास हुआ था। ठीक है, यानी नागरिकों के लिए जो अधिकार हैं उसकी बात कही गई थी मैग्ना कार्टा में। तो उसी के बाद जो है पार्टियों का गठन हुआ है, तो उसको आप देख लेना अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए हो। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। लॉक का विश्वास था कि संप्रभु विद्यमान कानून से बंधा है। ओके फ्रेंड्स, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत विदेश नीति, ओके, विदेश नीति से संबंधित है। नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्न में से किस एक पर बल देती है? हस्तक्षेप की अनुपस्थिति। निम्न में से किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? परमादेश। यह भी हमने आपको जो है आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत जो है आपको बताया है कि 5 प्रकार की रीटों का प्रावधान किया गया है, जिसका जो है संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है। तो यह हमने आपको बताया है, आप लोग लेक्चर देख सकते हैं। 34 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। यह कथन कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते किससे संबंधित है? यानी स्वतंत्रता और, यह लॉर्ड एक्टन ने कहा है, ऐसे ध्यान रखना। निम्न में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 को अंबेडकर ने हृदय एवं आत्मा कहा है? 36वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 36वें क्वेश्चन में देखते हैं निम्न में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? यदमात्मम, मार्क्स मतलब जो है ये मार्क्सविस्ट यानी मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है, मार्क्सवाद से। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि है। देखिए हमने जब प्रियम्बल को अध्ययन किया था, प्रियम्बल के बारे में यानी प्रस्तावना के बारे में पढ़ा था, तो हमने बताया था कि यह संविधान का दर्शन है। अगर कोई व्यक्ति हमारे संविधान को समझना चाहता है तो वो प्रस्तावना को पढ़ लेता है, तो उसको एक मतलब जो है ओवरऑल उसकी अवधारणा बन जाती है कि वो किस प्रकार का भारतीय संविधान है। तो वो एक प्रकार का जो है क्या है, दर्शन है प्रस्तावना। निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से सम्मिलित नहीं है? अब इसमें से बताना है नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। धर्म को अबाध रूप से, ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, धर्म को अबाध रूप से मान्य 25 से 28, ठीक है, उसी के बीच आता है। क्वेश्चन नंबर 39। संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया सकता, मतलब चैलेंजिंग नहीं है वो कोर्ट में? आर्टिकल 37। निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव 1 ईयर मतलब 1 वर्ष के बाद जो है पारित हो सकता है। 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं? ये स्वयं गांधी ने कहा है। संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग 1994 में से कार्यशील नहीं है? 89 परिषद। एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे वो क्या होता है भाई? समाजवादी तो नहीं होगा। समाजवादी जो है समान वितरण की बात तो करता है, लेकिन क्या हो पाता है ऐसा कि नहीं हो पाता? लेकिन अगर हो जाता है तो उसको कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। यह कथन किसका है बताना है आपको। यह जेलिनेक का कथन है। हॉब्स के लेवियाथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ का शब्द का अर्थ है संप्रभु। ओके फ्रेंड्स, इसमें संप्रभु होगा। सामाजिक संविदा के सिद्धांत के अनुसार राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य एक मानवीय संस्था है, राज्य एक प्राकृतिक एवं आवश्यक है, राज्य की प्रकृति सावयवी है। अब बताना है इसमें कौन सा सही है। राज्य एक मानवकृत संस्था है, राज्य एक मानवकृत संस्था है, तो ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से मार्क्स
के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? वर्ग संघर्ष के बारे में इसने बताया है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया। हमने धन विधेयक और वित्त विधेयक 117 में बताया था और धन विधेयक 110 में बताया था। निम्न वक्तव्यों में से कौन सा संवैधानिक सरकार की प्रकृति को ठीक प्रकार से स्पष्ट करता है? तो इसमें आपको बताना है ठीक प्रकार से स्पष्ट करता है। इस पे वैसे उपयुक्त सभी होगा। राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है राजनीतिक दल, विधानपालिका और संविधान द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% निश्चित किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। 91वां संविधान संशोधन, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 52वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है अपने दल की नीतियों के बारे में, यही पहला वाला हो जाएगा, अपनी दल की नीतियों के बारे में सूचित करना है, यह जरूरी नहीं है, या पर्सनल जो है चीज़ें हैं। किस को भारत में अशांति का अग्रदूत बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, यानी क्रांतिकारी आंदोलन। निम्न में से कौन सी संस्था लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है? लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है, आपको बताना है योजना आयोग लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है। योजना आयोग वैसे नीति आयोग बन चुका है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखना। भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत में अध्यक्ष मतलब जो है, ऐसे मान के चलिए, राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है या राज्य का अध्यक्ष होता है वो निर्वाचित होता है। क्योंकि हमने आपको लेक्चर में, पॉलिटी के लेक्चर में हमने आपको विस्तृत जानकारी इसके बारे में दी है कि रिपब्लिक सिस्टम क्या होता है, गणराज्य क्या होता है। 56 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 56 क्वेश्चन कहता है, राज्यसभा में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव संपन्न कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। वे निम्न में से किस क्षेत्र के होते हैं? इनमें से सभी क्षेत्र के होते हैं। साहित्य, कला, समाज सेवा, विज्ञान, ये सभी क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। वैसे राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान की निम्न में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन, चौथी अनुसूची जो अभी हमने आपको बताया, 12 अनुसूचियों में चौथी अनुसूची बताई जो सीटों का आवंटन करती है राज्यसभा में। निम्न में से कौन राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व तो नहीं है? विदेशों द्वारा मान्यता। निम्न में से कौन प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में नहीं है? पुरोहित नहीं है। सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। व्यवस्थित वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? प्लेटो द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में राष्ट्रपति का सूचना का अधिकार आर्टिकल 78 में है, 78 में। अब इसमें अनमेल को बताइए, मतलब जो मेल नहीं है खाता है, तो उसमें नेहरू और बोस वाला जो है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या विकासवादी सिद्धांत करता है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी 63 क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।